के डीएनए और इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम बोल दिए थे ये ब्लड सैंपल फ्रॉम क्राइम सीन कलेक्ट किया गया था, इसका डीएनए आइसोलेट किया गया था सालुंके के द्वारा और फिर इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है अभी इस पे दिमाग मत लगाना, इससे बस तुम इतना जानो कि डीएनए को छोटे छोटे पीस में काटने में काम आता है ये एंजाइम। जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें तुमको अच्छा से समझ में आएगा ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है क्या। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको हम डीएनए काटे थे, है ना, यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ डीएनए, डीएनए काट के उसके बाद हम लोग करने गए थे इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसके साथ साथ हम बताए थे कि सीआईडी 3 सस्पेक्ट को भी गिरफ्तार किया जिसपे वो लोग को मतलब कि वो था शक था कि ये लोग ये काम कर सकता है, तो उसको भी गिरफ्तार किया। तो वो था ABC 3 सस्पेक्ट था, ए बी सस्पेक्ट, तीनों सस्पेक्ट का ब्लड सैंपल लिया गया और उनके साथ भी यही किया गया, डीएनए आइसोलेट किया गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा गया और फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया। ठीक है, ये तीनों सस्पेक्ट सस्पेक्ट समझ में आ रहा है सबको हम क्या बता रहे हैं, पिछले क्लास में यही बताए थे, यहाँ तक हम बता दिए थे और भी आगे थोड़ा सा बता, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ तो हम लोग जान लेते जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, क्यों इसको यूज किया। पूरा इसको बोलते हैं अगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पूरा नाम है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं AGE। Why it is called agarose gel electrophoresis? Because this is a process of electrophoresis. This is a process of electrophoresis. Electrophoresis का definition लिखवाए थे तुम लोग। This is a process of electrophoresis in which agarose gel is used. इसमें क्या यूज किया जाता है, अगारोज का जेल। नाउ व्हाट इज दिस अगारोज? अगारोज इज a gelatinous compound, मतलब ये जेल के जैसा फॉर्म करता है, that is a purified form, that is a purified form of agar obtained from marine algae। लिख लो, सारा इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने है ताकि तुमको समझ में आ जाए कि एक्चुअली कर क्या है। इंक भर लेते हैं तो लिख लो। अमन है रे,
हाँ सर। क्या तुमको कॉल? अच्छा चलो बाद में बात करते, पहले इसको बताने दो। आम लेते आना हरियाणा गांव से, तो सर बोले थे। हाँ वो ले ठीक आएगा। है। हो गया लिखा हुआ? हाँ सर, आगे बढ़िए। तो ये अगारोस है, तो हम लोग करते क्या है, अगारोस का जेल बना लेते हैं। कैसे जेल बनाते हैं? तो अगारोस को पानी में डालते हैं और उसको बॉईल कर देते हैं। तो जब वो ठंडा होता है ना, तो वो जेल के जैसा बनता है। ठीक है, जेल बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगारोस को बॉईल करके और एक कास्टिंग ट्रे में, जिसको जेल डॉग बोलते हैं, उसमें डाल देते हैं। याद है माचिस का ढक्कन दिखा के बताए थे, माचिस का वो उसी तरह का। तुम्हारा तरत्ती इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा ये एक ट्रे होता है कचकड़ा का, और उसमें हम अगरोस डाल दिए। डालने के बाद उसमें कॉम्ब डाल देते हैं। कॉम्ब मतलब कंघी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें चौड़ा चौड़ा दांत टाइप का, टीथ टाइप का बना होता है। तो वो कॉम्ब क्या करता है, उसमें छेद कर देता है। ठीक है, तो ऑल टुगेदर एट लास्ट व्हाट यू गेट, एक सेकंड रुकना है। ठीक है, तो क्या किया था, उसको उसका बना दिया जाता है इस तरह से। ये सॉरी, ये इस तरह से ये हमारा बन गया। अगर उसका जेल है, और इस जेल में हम लोग कितना वेल बना दी। वेल मतलब गड्ढा, कुआं, एक फॉर्म डाल करके। इमेजिन करो ना, हो जाएगा कि नहीं। जैसे सपोज कर लो कोई ऐसा चीज है जो सूखने के बाद कड़ा हो जाता है, और उसमें तुम ऐसे करके उंगली घुसाती है, और उसका जब वो कड़ा होगा तो तुम्हारी उंगली का छेद हो जाएगा उसमें। बस वही किया हाँ गया है। सर। पहले जेल इसमें डाल दिए हम, जेल अभी लिक्विड है, गर्म है। बस उसमें हम क्या किए, फॉर्म बोलते हैं उसको हम लोग लैब में, टेफ्लॉन का होता है। उसको ऐसे करके डाल के छोड़ दिए। डाल के छोड़ने के 15 मिनट बाद जब ये सॉलिडिफाई होगा, तो जहां जहां कॉम का टीथ ये सब पड़ेगा, तो वहां वहां गड्ढा हो जाएगा। तो यहाँ यहाँ गड्ढा होगा। तो वो कॉम अलग अलग तरह का, 3 का, 4 का, 12 का, जितना तुमको दांत का कॉम चाहिए, अलग अलग टाइप का कॉम आता है। तो हम यहाँ क्या किए हैं, हम यहाँ क्या किए, 5 टीथ वाला कॉम डाल दिए। 5 टीथ वाला, तो 5 को हमको गड्ढा मिल गया। 5 को गड्ढा मिल गया, है ना? ठीक है, अब हम इसमें क्या किए, अब अलग अलग गड्ढा में अलग अलग डीएनए सैंपल डाल। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले में हम क्राइम सीन का सैंपल डाल। जो क्राइम सीन से हमको विक्टिम का ब्लड सैंपल मिला था, जो मर गया, उसको विक्टिम बोल रहे हैं। विक्टिम का ब्लड सैंपल जो था, उसका डीएनए हम इसमें डाले। इसमें सस्पेक्ट ए का डाले, इसमें सस्पेक्ट बी का डाले, और इसमें सस्पेक्ट सी का डाले। ठीक है, डीएनए डाल। अब ये जो है मेरा, इसमें क्या डालेंगे हम, इसमें डालेंगे मार्कर, या यू कैन से लैडर सीक्वेंस। यही लैडर हम तुमको बता रहे थे, उसके बाद हम छोड़ दिए। तो लैडर होता क्या है, लैडर सीक्वेंस देखो। तो जनरली अगर तुमको कोई चीज को मेजर करना हो, किसी चीज को अगर नापना हो, तो व्हाट वी यूज अ स्केल, है ना? स्केल यूज करते हैं।
जैसे आकांक्षा हाइट नापती है तो अपना फीता जो होता है मीटर वाला उससे नापती है, ठीक है, या कोई भी अपना हाइट नापता है तो उसी से नापता है। उसी तरीका से जो अननोन डीएनए फ्रैगमेंट होता है, अननोन डीएनए फ्रैगमेंट, उसके लेंथ को नापने के लिए we use ladder sequence. What we use? Ladder sequence. Why it is used? It is used to measure the length of unknown DNA fragments. ठीक है, समझ में हम क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आएगा तो बोलोगे सर, अगर समझ में आ रहा है तो वेरी गुड। आ गया सर। समझ रहे हैं। ये लैडर सीक्वेंस है। अब ये लैडर सीक्वेंस हमको मिलेगा कहाँ? लैडर सीक्वेंस हमको मिलता है मार्केट से। मार्केट से मतलब जहाँ पे जो तुमको इस तरह का बनाने वाली कंपनी है वहाँ। अब ये लैडर सीक्वेंस जो होता है ये 1.5 ml 2 ml मिलता है, ज्यादा नहीं होता है। इस तरह का एक ट्यूब होता है, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं एपेंडोर। तो इसका कैपेसिटी होता है 1.5 ml। 1.5 ml में सॉल्यूशन में बहुत सारा डीएनए है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि लैडर सीक्वेंस जो होता है इट कंटेन्स वेरियस डीएनए, वेरियस अमाउंट ऑफ डीएनए, अलग अलग तरह का डीएनए होगा जिनका लेंथ अलग अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इट कंटेन मिक्सचर ऑफ 50 kbps, 50 kbps बहुत ज्यादा बोल दिए सर आपका आवाज हाँ? बहुत कम आ रहा है। आवाज कम आ रहा है, एक मिनट, एक मिनट रुक जाना। अच्छा ठीक, कोशिश करते हैं। चलो तो इसको यहाँ से निकाल बताते हैं। देखो तो ये जो हमारा लैडर सीक्वेंस है, अब आवाज आ रहा है सही? हाँ। जी सर। तो ये जो हमारा लैडर सीक्वेंस है, लैडर सीक्वेंस कंटेन्स, इट कंटेन्स मिक्सचर ऑफ वेरियस लेंथ्स ऑफ डीएनए। मतलब देखो इसमें हमको डीएनए में क्या सीक्वेंस है उससे मतलब नहीं, सीक्वेंस क्या डीएनए में उससे मतलब नहीं, हमको बस डीएनए की लंबाई कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या किया गया लैडर सीक्वेंस में, ये जोड़ दिया गया इसमें 50 बेस पेयर का डीएनए, 100 बेस पेयर का डीएनए, 150 बेस पेयर का डीएनए, 200 बेस पेयर का डीएनए, 250 बेस पेयर का डीएनए और 300 बेस पेयर का डीएनए। ठीक है, वो हम अपने रिसर्च के अनुसार वी गो एंड वी परचेज दिस लैडर सीक्वेंस। जैसे सपोज कर लो हम जो डीएनए स्टडी कर रहे हैं, मेरा डीएनए के स्टडी, जो डीएनए को हम स्टडी कर रहे हैं उस डीएनए का लेंथ 150 से 200 बेस पेयर के बीच में तुमको मिलता है। तो हम जो लैडर सीक्वेंस लेंगे जाकर के वो इस रेंज का लेंगे, इस रेंज का। इस रेंज का करने का मतलब उसमें कौन कौन इस तरह का डीएनए मिला होगा, 50, 100, 150, 200, 250, 300। तो जिस हिसाब का मेरा डीएनए होगा जिस पे हम वो रिसर्च कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लैडर सीक्वेंस खरीदेंगे। और रेंज का मिलता है, ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ 200 बेस पेयर का डीएनए लैडर मिल जाए, ऐसा नहीं। तो तुमको रेंज देगा, 200 का मांगोगे तो तुमसे पूछेगा कि रेंज क्या, तो तुम बोलोगे 50 से 200, तो 50, 50, 100, 150, 200 इस तरह का देगा तुमको लैडर सीक्वेंस मिक्स किया हुआ। ठीक है, तो वो तुम खरीद कर ले आए जो लैडर सीक्वेंस
खरीद के लिया, अब लेट सपोज कि हम लोग जो लैडर सीक्वेंस खरीद के लाए हैं उसमें उस साइज का डीएनए है, ठीक है। और इस लैडर सीक्वेंस को हम यहाँ डीएनए डाल दिए, लैडर डाल दिए। तो वेल नंबर 1 में मेरा लैडर सीक्वेंस विच विल वर्क एज अ रेफरेंस, रेफरेंस मतलब स्केल के जैसा काम करेगा। फिर क्राइम सीन में जो विक्टिम है उसका है डीएनए, फिर ए बी सी 3 होगा मेरा क्या कहते हैं तीनों सस्पेक्ट का डीएनए। अब हम क्या करेंगे, इसमें बफर डाल देंगे, बफर डालते हैं, बफर का नाम है TAE, ठीक है, ट्रेस एसिटिक एसिड EDTA, इसका फुल फॉर्म है, तो जानोगे आगे जाके। तो उसका बफर हम लोग डाल देते हैं पूरा। बफर क्यों डालते हैं, ताकि बहुत सारा चीज होता है जो तुम प्रैक्टिकल जब करोगे तब तुमको पता चलेगा, तो उतना सारा चीज हम थ्योरी में नहीं बता सकते तुमको, ठीक है, जानने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन बफर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बफर नहीं डालेंगे तो अभी जो हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे वो पूरा इलेक्ट्रिकल फील्ड फैल नहीं पाएगा। ये बफर के कारण लिक्विड होता है ना, तो पूरा इलेक्ट्रिकल फील्ड फैल जाता है, ठीक है। तो हम पूरा बफर डाल दिए ट्रे में, और उसके बाद इस साइड निगेटिव और इस साइड पॉजिटिव चार्ज अप्लाई। करंट एक नंबर सिस्टम होता है, ट्रे है, ट्रे के साइड में छोटा छोटा छेद होता है, और इस ट्रे में हम डाल दिए पूरा बफर, और छोटा छेद में हम इलेक्ट्रोड डाल देंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड, और उसका स्विच ऑन कर देंगे, यहाँ से करंट सप्लाई स्विच ऑन कर देंगे। अब देखो क्या कहते हैं, इसको हम मिटाएं। अब देखो क्या करो, जैसे करंट हम अप्लाई करेंगे वैसे पूरा इधर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, इसमें पूरा निगेटिव चार्ज जाएगा इधर, और इधर पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। निगेटिव। नेगेटिव। तो ये निगेटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज रिपल्सन होगा दोनों में, होगा कि नहीं होगा, हाँ। और ये निगेटिव और इधर पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा। तो जो डीएनए है हमारे वेल में, है ना, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड बॉटम, टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज। जेल के अंदर से, जेल जो होता है ना, जेल जब बनता है तो जेल फॉर्म्स अ नेटवर्क, इस तरह से एक मेश बना देता है, जाली बना देता है, इसमें छोटा छोटा पोर्स होता है। जैसे फोम देखे हो ना, जो पानी सोख लेता है ना, उसमें छोटा छोटा छेद होता है, इसमें पानी घुस जाता है। वैसे जेल में भी छोटा छोटा पोर्स होता है, उस पोर के थ्रू डीएनए आगे बढ़ने लगता है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। जैसे डीएनए उस पोर के थ्रू, जेल के पोर के थ्रू आगे बढ़ता जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। ओके, तो हमको ये बात बताओ, सिंपल सा बात, एकदम एकदम सिंपल सा बात, अगर अगर हम अभिषेक को दौड़ा दें, रोल नंबर 24, है ना, या रोशन को दौड़ा दें और राजेश को दौड़ा, तो कौन जीतेगा, पहले आगे कौन निकलेगा, रोशन। रोशन निकलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसका साइज बड़ा होगा, जिस डीएनए का, वो पोर के थ्रू जाने में वो आगे उसको दिक्कत होगा, और जो छोटा डीएनए होगा जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो छोटा डीएनए जो होगा वो आगे बढ़ जाएगा बेल से अपने, और बड़ा डीएनए पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट ये समझ में, तो हम लोग क्या करेंगे उसके बाद, आफ्टर 45 मिनट्स, या डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज यू आर अप्लाइंग, यू विल स्विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो स्विच ऑफ कर देंगे हम, ठीक है। तो देखो डीएनए मूव किया होगा, जैसे हम अप्लाई किए तो डीएनए मूव किया होगा इस वेल से, सपोज कर लो ये हमारा लैडर सीक्वेंस का डीएनए मूव किया, और डीएनए जो मूव किया यहाँ मूव कर किया। तो ये बताओ कि इसमें से ये डीएनए का बैंड है, ये डीएनए का बैंड है, इसमें डीएनए है, ये तुम देखो तो डीएनए, ये जो डीएनए का बैंड है इसमें से कौन सा बैंड का साइज सबसे ज्यादा हो, जो सबसे ऊपर होगा। पीछे होगा। इसका साइज सबसे बड़ा होगा,
1 1 नंबर का, क्यों? सर छोटा सी जल्दी अट्रैक्ट होगा ना तो आगे चल जाएगा। गुड। तो इसका मतलब ये है कि साइज जो है, साइज के हिसाब से ये सेपरेट हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, यही तो इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अब इसका मतलब ये है, ये लैडर सीक्वेंस हमारा, तो इसका मतलब सबसे छोटा वाला आगे बढ़ गया, तो ये 50 20 पेयर का होगा, ये 100 का होगा, ये 150 का होगा, ये 200 का होगा, ये 250 का होगा, ये 300 का होगा, और ये 350 का होगा। मेरा लैडर सीक्वेंस क्या हुआ, सेपरेट हो गया। ठीक है। हाँ सर। ओके, एक चीज हम यहाँ पे करेक्ट करना चाहेंगे तुम लोग को, ठीक है, अपने आप को भी, कि ये जो हम लोग ब्लड सैंपल डाले थे, जो हमको क्राइम सीन पे मिला था, ये ब्लड सैंपल, दिस इज नॉट ऑफ विक्टिम, ये विक्टिम का नहीं है, मतलब जो मर गया उसका नहीं है। ठीक है, हम विक्टिम विक्टिम बोल दिए 2-4 बार, तो ये विक्टिम का ब्लड सैंपल नहीं, ये सिर्फ ब्लड सैंपल है जो कि क्राइम सीन पे मिला है ना। और पुलिस ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये किसका सैंपल है, उसको मैच जिससे करेगा उसको पूछेगी कि तुम्हारा ब्लड वहां पे गिरा कैसे। ठीक है, तो इस पर ध्यान में, दिस ब्लड सैंपल डज नॉट बिलोंग्स टू विक्टिम, इट इज अननोन ब्लड सैंपल दैट इज बीइंग फाउंड ऑन द क्राइम सीन। इसको ध्यान में रखिएगा सर, कहीं कोई कुछ लिखे हो तो उसको रेक्टिफाई कर। ओके, देखो, तो क्या हुआ कि ये मेरा लैडर सीक्वेंस सेपरेट हो गया, तो सबका डीएनए फ्रेगमेंट इसी तरह से सेपरेट होगा। सबका हम डीएनए काट दिए, तो याद करो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो सबका बैंड बने। सपोज करो इसका बैंड बना, ये जो तुम्हारा अननोन सैंपल है, ये अननोन सैंपल जो था, ये ए का है, ये बी का है, और ये सी का। अननोन सैंपल का भी मिला तुमको, अननोन सैंपल का इस तरह का बैंड, ए का बैंड मिल रहा है, का बैंड मिल रहा है तुमको, का बैंड मिल रहा है। ठीक है, सबका डीएनए सेपरेट हो गया, इसी तरह से तुमको बैंड दिखता है। ठीक है, सेपरेट होने के बाद, लेकिन देखने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, उस पर हम लोग बात करेंगे अभी। लेकिन ये बैंड हम लोग को मिला है। अब देखो, तुम अगर कंपेयर करोगे तो जो बैंड पैटर्न अननोन ब्लड सैंपल का है, जो बैंड पैटर्न अननोन ब्लड सैंपल का है, उस तरह का बैंड पैटर्न किसी और का है, देखो तो किसी और इंडिविजुअल का है। सर बी का। बी का। बी का है, इसका मतलब ये दोनों का जो बैंड पैटर्न है ये सेम है। इसका मतलब बी का ब्लड गिरा हुआ था वहां पे, है ना। हाँ सर। जो डीएनए डीएनए हम काटे और डीएनए जो कटा, तो सेम लेंथ का डीएनए कटा बी का, जो कि तुम्हारा अननोन सैंपल जो मिला था हमको वहां पे। इसका मतलब द अननोन सैंपल ऑफ ब्लड बिलोंग्स टू इंडिविजुअल बी। अब पुलिस इससे पूछेगी कि तुम्हारा ब्लड सैंपल क्राइम सीन पे कैसे आया। हाँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो किया होगा वहां पे, नहीं वो मर्डर किया होगा तो हो सकता है कुछ तो लीड तो मिलेगा उससे, है कि नहीं। तो इस तरीका से ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम करता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें वीएनटीआर का क्या रोल है। तुम पूछ सकते हो कि सर इसमें वीएनटीआर का क्या है, तो वीएनटीआर का क्या रोल है इसमें। ये जो हमारा जितना भी हम लोग देख रहे हैं काम हम लोग किए इसमें, ये जो फ्रैगमेंट देख रहे हो कट करके निकला है, दीज आर वीएनटीआर ओनली। तो वीएनटीआर जो है एक आदमी में यूनिक होता है, इधर वीएनटीआर। तो ये जो था तुम्हारा बी का वीएनटीआर है, जो किसी से मैच नहीं करेगा, सिर्फ बी के ब्लड से मैच करेगा।
So what we analyze in DNA fingerprinting? We analyze VNTRs in DNA fingerprinting. समझ में आया? हाँ ओके देखो, और एक बुक है, सब बुक है किसी के पास सामने में? हाँ सर हाँ है। सर। जरा हाँ सा हमको देख, हाँ जरा सा हमको उसमें देख के बताओ तो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एकदम खाली ओवरव्यू जल्दी से देख के बताओ, उसमें सदर्न हाइब्रिडाइजेशन नाम का कोई टॉपिक है या सदर्न ब्लॉटिंग? सर बुक में तो नहीं दिया है, हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ। हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है। चलो ठीक है, समझिए, 10 मिनट लगेगा, ठीक है। टाइम कितना हो गया? एक क्लास और ना मेरा जी? हाँ, एक क्लास और। कोई बात नहीं, ये देखो एक चीज ध्यान से देखना, हम एक चीज बताना चाहेंगे। जब हमारा डीएनए इस जेल में रन करता है ना, कंफ्यूज अगर जरा सा करो, जरा सा कंफ्यूजन पूछो तो तुरंत पूछ लेना, काहे के लिए सब चीज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जब हमारा डीएनए इस जेल में रन करता है, उस टाइम में हम डीएनए को विजुअलाइज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सी डीएनए इन जेल। 45 मिनट के बाद स्विच ऑफ किया, उसके बाद हम बोले कि डीएनए बैंड पैटर्न दिख गया, बैंड पैटर्न नहीं दिखता है इस तरह से। तो बैंड पैटर्न देखने के लिए हम क्या करेंगे? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हाउ वी विल ऑब्जर्व द डीएनए दैट इज प्रेजेंट इन दिस जेल। तो डीएनए को देखने के लिए, टू विजुअलाइज डीएनए, यूज इथिडियम ब्रोमाइड। शॉर्ट में इसको बोलते हैं ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड जो है सब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में रहता है। इट इज अ वेरी पावरफुल कार्सिनोजेन। ये एक बहुत खतरनाक कैंसर काउज कराने वाला एजेंट है। इसीलिए जब लैब में हम लोग इथिडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा केयरफुल होकर के, ऑलवेज वियर ग्लव्स व्हाइल यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड। तो ये इथिडियम ब्रोमाइड है क्या बेसिकली? ये इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है, कैसे विजुअलाइज कर लेंगे हम इसकी मदद से डीएनए? देखो ये क्या करता है। इथिडियम ब्रोमाइड इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर मतलब ये 2 डायमेंशनल मॉलिक्यूल होता है। जनरली मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल होता है, इट इज अ 2 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। प्लेन होता है, शीट के जैसा होता है, ठीक है। एंड इट enters between two base pair, disrupting हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे सपोज कर लो डीएनए है, सॉरी कैसे बनाते हैं, सपोज कर लो डीएनए है ATCG EAC, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ये डीएनए है हमारा। इस डीएनए के बीच में ये घुस जाएगा इथिडियम ब्रोमाइड, और इसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, बीच में इथिडियम ब्रोमाइड टूट जाएगा, ठीक है। तो डीएनए यहाँ पे खुल जाएगा, डीएनए वहां पे खुल जाएगा, तो डीएनए में चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, और इससे कैंसर होने का खतरा, ठीक है। तो ये इथिडियम ब्रोमाइड हम इसमें डाल देंगे। बफर, बफर याद है ना, बफर, TAE बफर। जब हम डाले तो उस TAE बफर में 2 ड्रॉप हम लोग इथिडियम ब्रोमाइड डाल, और उसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो वो इथिडियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल क्या करेगा, जितना भी डीएनए तुम देख रहे हो सब के बेस पेयर के बीच में जाके घुस जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसको ट्रे को ले जाकर के यूवी रे में जब रखेंगे, अल्ट्रा वायलेट रे में, तो अल्ट्रा वायलेट रे में ये इथिडियम ब्रोमाइड उस यूवी को एब्जॉर्ब करके, और ये रेडिश ऑरेंज कलर का लाइट इमिट करता है। तो वो आराम से तुमको दिख जाएगा, एकदम चमकेगा, एकदम जैसे मतलब कि रेड कलर या ऑरेंज कलर का एकदम चमकेगा, एकदम बहुत अच्छा से चमकेगा, एकदम क्लियर तुमको दिख जाएगा। जहां जहां चमकेगा समझ जाना वहां इथिडियम ब्रोमाइड absorbs UV ray
ऑरेंज कलर लाइट। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? हम 3 वीडियो शेयर किए थे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का। वीडियो ने मतलब लिंक शेयर किए थे, तो शायद तुम लोग को उससे मदद मिला होगा। हाँ तो ये हम मिटा दे, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इससे? है जी। ये जो हम लोग जैसे कि जब फ्रेगमेंट लिए डीएनए का, उसको जब वीएनटीआर का, तो जी वीएनटीआर जो होता है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रिपीट होता है ना, हाँ तो इंडिविजुअल और इंडिविजुअल में मतलब कि उसका लेंथ वेरी करता है ना। हाँ, इसमें जो मैच करेगा तो उसमें क्या मैच करता है वीएनटीआर में? उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लेंथ, लेंथ लेंथ लेंथ। मैच करता होगा। हाँ, हर अच्छा। एक पर्टिकुलर वीएनटीआर रैंडम